जीटीएम ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन गौतम और मैं आपको पुनः तीसरे क्लास में तीसरे वीडियो में लेकर आया हूं कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगा वॉइस ट्रिक्स के रूप में। ये टॉपिक हमारा है वॉइस ट्रिक्स के रूप में। अब इसका सिखाने का क्या ज़रूरत है, इसके लिए क्या बातें आपके मन में आ रही हैं, मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। दरअसल वॉइस मेरा ये वादा है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं सिर्फ 5 मिनट आपका समय लूंगा और मैं पूरे वॉइस आपको सिखाऊंगा बोर्ड लेवल के। बोर्ड लेवल में जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं कि अगले 5 मिनट के बाद आप वॉइस के सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। और ये मेरा जो वादा है, आप अगले 5 मिनट के बाद इस चीज को अनुभव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए, मैं कुछ पहले से बना के रखा हूँ और जगह छोड़ के रखा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे करना क्या है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के कुल मिला के 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं एंड नेम्ड एज V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इस चीज को मेंशन कर देता हूं कौन कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है। V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब आप इस बात को मानते होंगे या इस बात को समझते भी होंगे कि कोई भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना आवश्यक होता है, यानी कि बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस हो नहीं सकता है। और जब मेन वर्ब रहेगा तो वह इसी 5 फॉर्म में से किसी रूप में रहेगा, है ना। तो अगर एक्टिव वॉइस में, यहां इधर जो लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस है, मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस है, और यहां पे जो है ये पैसिव वॉइस है। यानी अगर एक्टिव वॉइस में V1 रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, ये तो आप पहचान सकते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, ये 5 रूप होते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, इस तरह से 5 फॉर्म होते हैं। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर रहेगा तो इसे हम पैसिव फॉर्म में बदल देंगे एज, एम, आर प्लस V3, यानी इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे के साथ V3 लगा देंगे, यानी कि इज, एम, आर प्लस V3, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। और ये कहां से लाया मैंने स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले हम इस टेबल को लिख देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V2 रहेगा तो उसे हम बदल देंगे वास या वर प्लस V3 में। अगर V3 रहेगा तो उसे हम बदल देंगे बिन प्लस V3 में। अगर V4 रहेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो उसे हम बदल देंगे बीइंग प्लस V3 में। और अगर V5 रहेगा तो फिर से हम बदल देंगे एज, एम, आर प्लस V3 में। ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है। यानी इस टेबल की सहायता से ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी सेंटेंस में अगर ये V1 मिले तो आप उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस V3 को सर्च करें। अगर V2 मिलेगा तो आप इसे वाज या वर प्लस V3 से सर्च करेंगे। V3 मिलेगा तो बिन प्लस V3, V4 मिलेगा तो बीइंग प्लस V3 और V5 मिलेगा तो इज, एम, आर प्लस V3। एक और कंडीशन है, जब V1, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बेयर इन्फिनेटिव के रूप में हो। बेयर इन्फिनेटिव, अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है भाई? यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू इज टू बी सेड बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं पहले तो ये समझिए। यानी कि यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन अथवा टेंस से प्रभावित होता है ना। यानी कि जो टेंस से प्रभावित नहीं होता है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। आप उसे अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज अ वर्ब व्हिच इज नॉट डिसिप्लिन्ड बाय द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से प्रभावित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर 3 होते हैं नॉन फाइनाइट, एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल, जिसमें 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर, 2 प्लस V1 का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है इन्फिनेटिव। और इसमें से 2 हटा देंगे, यानी कि इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 था, अब विदाउट 2 कर देंगे, यानी 2 हटा देंगे तो क्या बच गया? V1। जैसे अगर V1 बेयर इन्फिनेटिव के रूप में हो तो उसे हम बदल देते हैं B प्लस V3 में। बस
ये बस इतना ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला की सहायता से हम बना सकते हैं। और मैं ऐसा आपको करके एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज दैट, इसका ही एग्जांपल लेता हूं मैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये एक्टिव वॉइस है, मान लेते हैं मैं ये एक्टिव वॉइस है, और इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, आपको ये पता होगा पहले से। तो इसको इट को इधर कर देंगे और यू इधर जाके ऑब्जेक्टिव केस में तो बाय यू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूं अभी आपको। और उसके बाद कैन है तो कैन, और उसके बाद देखिए ये V1 है, और ये कौन सा V1 है, ये वाला V1 है। क्यों, आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों। तो ये जो V1 है ये सब्जेक्ट के अनुसार डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर आप यहाँ ही कर देते हैं, यू के जगह ही कर देते हैं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, डू ही लगेगा, ही कैन डू इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ही कैन डज इट, ऐसा नहीं कर सकते। यानी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन अथवा टेंस बदलने से यह वर्ब प्रभावित नहीं होगा, अर्थात यह क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट। और इसमें टू लगा हुआ नहीं है तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसे बदलेंगे बी प्लस V3 में, तो इट कैन बी डन। ये क्या बन गया, इट कैन बी डन बाय यू। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे आपको, सेंटेंस में अगर V2 दिया हुआ है तो उसे वाज या वर प्लस V3 में बदलेंगे। और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे बदलते हैं इसको, चेंज हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। देखो ध्यान से, यहां पे अब हम इसको चेंज करके आगे देखते हैं। ये जो फॉर्म है, जैसे सपोज दैट ही रोट ए लेटर, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, ही रोट ए लेटर। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस में ये क्या है, V2 है, तो इसको क्या करेंगे, ए लेटर को इधर लाएंगे, ही को उधर ले जाएंगे। ए लेटर वाज रिटेन, ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें V3 का प्रयोग हुआ है। जैसे ही हैज रिटेन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ए लेटर को इधर ले आएंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है इसमें। ए लेटर हैज, आप गौर करेंगे कि ये जो रिटन था वो V3 है, और V3 को बदल देते हैं बीन प्लस V3 में, आपने पहले टेबल में देखा था, हैज बीन रिटेन, है ना। और उसके बाद ही बदल जाएगा बाय हिम में। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं इस टेबल की सहायता से। एक छोटा सा ट्रिक था। आप 12th बोर्ड के किसी भी क्वेश्चंस को, बिहार बोर्ड के खास तौर पे जब आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ ये है ना, ही हैज रिटेन ए लेटर, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना क्या है, ये जो V3 है आप ढूंढेंगे ऑप्शन में कि कहां पर हैज बीन प्लस V3 है, यानी कि सॉरी, ये हैज तो हैज यहां के लिए है, रिटेन के लिए बीन प्लस V3 ढूंढेंगे, और बीन प्लस V3 जिस सेंटेंस में रहेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा और तब आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इस रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, और वर्ब का टू बी प्लस V3 फॉर्म क्या होता है। चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे रोकता हूं। थैंक यू सो मच।